35 साल से हमारे बाबूजी उस पर खेती कर रहे हैं सर। हमारे दखल कब्जा में है वो जमीन। और सर 7 तारीख को नोटिस आया है, 8 तारीख को मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए। इसी सदमे में हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में, हम अपने भाइयों के साथ। ये कि बेवजह के निर्दोष आदमी के काम रोक करके के पिताजी का सदमे से मौत हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? आज हम ही निर्दोष को किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें, किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें तो ईश्वर भी हमको माफ करेगा। थानेदार साहब है भी इधर में, तो बता दीजिए क्या है विषय है। इसमें इन्होंने अपने इनके सारे जमीन के कागजात इनके नाम पे है और अमीन ने नापी भी किया, नापी बहुत अच्छे से किया, रसीद इनके पास है, सारी चीजें हैं। लेकिन इनके विपक्षी पार्टी साहिब थाने में गया और थाने ने इन पे रोक लगा दिया काम करने पे। ये थानेदार साहिब थे बीएसपी मैडम से, तो वो भी आ जाए बता दे इधर है तो वो किस आधार पे रोके उनसे। हाँ आप बताओ अपनी बात बताओ, माइक ये माइक ले लो। हेलो सर, इसमें क्या है, हम 29 खाता और मेरा खेसरा 338 है। मेरे बाबूजी और मेरे माताजी के नाम से ये जमीन है, उस पर हम निर्माण कार्य कर रहे थे। 30 तारीख को 15 दिन से निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक 30 नवंबर को थाना अध्यक्ष 112 नंबर का गाड़ी भेज के काम रुकवा दिए। कारण पूछने पे कुछ नहीं बताया गया, बोला गया कि थाना अध्यक्ष थाना बुलाए हैं। मेरे बड़े वाले भैया थाना गए, थाना अध्यक्ष का कहना है कि काम बंद रखोगे, अगर किसी को प्लॉट पे पकड़ लिए तो अंदर कर देंगे। उसके 7 दिन के बाद 7 तारीख को हमको नोटिस दिया गया थाना से बिना किसी पत्रांक संख्या के, और नोटिस में 42 खाता लिखा हुआ है जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी हमको, मेरे पिताजी और मेरे माताजी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। और इस 42 खाता में जो सर 338 खेसरा है, ये फर्जी तरीके से लिखा गया। मेरे पास 42 खाता का भी खतियान है जिसमें कहीं दूर दूर तक 338 खेसरा नहीं है। मतलब ये फर्जी तरीके से कराया गया है। 42 में 338 खेसरा, जबकि 29 खाता में है सर 338 खेसरा। 35 साल से हमारे बाबूजी उस पर खेती कर रहे हैं सर। हमारे दखल कब्जा में है वो जमीन। और सर 7 तारीख को नोटिस आया है, 8 तारीख को मेरे बाबूजी एक्सपायर कर गए। इसी सदमे में हम सीओ सर से भी मिले, सारा बात सीओ सर को बताया। सीओ सर ने हमको आश्वासन दिए, हमसे मिले थे सर, इनका सारा डिजाइन दिखाए हैं सर। जमीन लगा हमको इनका। और सर जनता दरबार में हम गए, जनता दरबार में न थाना अध्यक्ष पहुंचे थे और न जो प्रथम जो पक्ष है जो एप्लीकेशन दिया है काम रुकवाने का, वो भी नहीं पहुंचा था जनता दरबार में। लेकिन हम बाबूजी के श्राद्ध में होते हुए भी हम पहुंचे थे जनता दरबार में, हम अपने भाइयों के साथ। हम सर पंचमीन से नापी करा करके हम सब काम करा रहे हैं। उसको बैठने दो, 35 साल से कुर्सी आगे खींच लेना, मेरे अंदर में उसको आगे कर दो। हाँ बैठ जाओ, उसको भी आगे कर लो, आगे कर दो। निर्विवाद जमीन है सर। एसपी सर को भी हम आवेदन दिए। अब बैठिए, क्या बात है, इनका जो मामला है क्या है, ये अपनी शिकायत बता रहे हैं। आप पूछिए एसपी साहब, पूछिए इनका मामला बताइए। कहना है सर कि इनका जो रिंटी पार्टी है सर, वो थाना आवेदन दिए थे और एसडीओ सर के यहाँ से उसी जमीन पे जांच रिपोर्ट हमसे मांगा गया था। 163 के साथ कार्रवाई किया। एसडीओ साहब से आपको नोटिस आया था? जी सर, जी सर, एसडीओ साहब का से आवेदन आया था सर। एसडीओ है क्या? एसडीएम कहाँ है? बाहर होंगे, वो विधि व्यवस्था बना रहे। तो आपसे तो एसडीएम को बुला लीजिए। तो एसडीएम है? अच्छा, आपके भी आया होगा नोटिस, एसडीएम साहब के न्यायालय से आया है? नहीं, हमको सिर्फ डायरेक्ट थाना से बिना पत्रांक संख्या के, शून्य पत्रांक संख्या है उसमें, नोटिस का हम कॉपी भी लगाए हुए हैं सर। कोई पत्रांक संख्या नहीं है उसमें, डायरेक्ट हमको नोटिस किया गया है थाना से। इधर शेयर कीजिए। 42 खाता, जबकि मेरा 42 खाता है ही नहीं। क्या हाँ पार्थ आओ, बैठो, कोई बात नहीं। इसमें क्या कोई नोटिस आया था? आगे कुछ कर दीजिएगा। याद नहीं होगा इसको, इतना सारा केस रहता है तो, लेकिन फिर भी आप ये बता रहे हैं कि इसमें नोटिस किया था, आपके आया था कोई लाइन ऑर्डर के हिसाब से? याद बनाइएगा तो बात चलेगा। कोई लाइव नहीं करिएगा, ये तो बाहर कर देंगे प्रेस को। ऐसे भी प्रेस को देख लेता सर, ऐसे याद तो नहीं है ये मैं मुझे सर आप सर के यहाँ से पत्रांक से आया होता है, हमसे जवाब मांगे सबसे तो हम जमा दे देते हैं। इसी जमीन का है? इसी जमीन का जी। ओके, हाँ सर, गया होगा इनके यहाँ कोई आवेदन दिया होगा सर। सीओ आग्रह करता है उनसे कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, हमारा ऑर्डर का पालन कराइए। आपके पास जो कागज है
जो इन्होंने भेजा है वो उपलब्ध कराइए थाना प्रभारी, और कोई बिना लिखित आदेश के हस्तक्षेप मत करिए। सक्षम जो पदाधिकारी हैं, सीओ है, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम या कमिश्नर हमारे इस क्षेत्र के से संबंधित, तो उनका आपके पास रिटर्न में रहना चाहिए। अब बताइए कि बेवजह के एक निर्दोष आदमी के काम रोक करके के पिताजी का सदमे से मौत हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? कौन जवाबदेही लेगा इसका? जा करके देख करके इसको कितना दिन में न्याय दिलाइएगा? सर इसमें मेरा सबसे पहला कहना है, जो आवेदन करता है उधर वो 42 खाता पे कंप्लेन कर रहा है, हम तो 29 खाता पे बैठे हुए हैं, तो हमको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? हम यही पूछना चाह रहे हैं। वो आवेदन कहाँ? मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, दिया होगा सर, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, अपडेटेड रसीद, सब चीज है। एक मिनट, थाना में इन्होंने जांच के लिए दिया, जाकर के काम ही रुकवा दिया। आप एक बार दिखवा लीजिए, अगर जो थाना प्रभारी दोषी होंगे यहाँ के एसपी कार्रवाई करेंगे, और इनके विरुद्ध हमारे विभाग भी लिखेगा। डायरेक्ट थाना किसी को परेशान करने की मानसिकता न बनाए। आज खनन विभाग के अंदर हमने यही व्यवस्था बनाया कि मेरा एमडीओ या खनन इंस्पेक्टर रहेगा, तभी गाड़ी की जांच करिएगा। डायरेक्ट हस्तक्षेप जब उन्होंने रिक्वेस्ट करे तब आप करेंगे, डायरेक्ट हस्तक्षेप कर करके आप पार्टी मत बनिए, प्रभावित मत करिए। आप इनका डीएम साहब इस मामला को डीएम साहब को भेज करके आप दिखवा कर करके 1 सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट हम लोग को भेजवाइए कि इन लोग को न्याय मिला कि नहीं। सर इसमें मेरा आर्थिक क्षति भी बहुत हो रहा है, मेरा सामान सब प्लॉट पर से चोरी हो गया, उसका तो कोई भरपाई नहीं करेगा सर। आप थाना को लिख के दिए थे कि सामान हमारा चोरी हो गया? नहीं, ये तो हमने नहीं लिख के दिए तो अंतर्जामी जानेगा। एक चीज बता देते हैं, ठीक है, जो नुकसान हुआ है एक बार दिखवा लेते हैं, और इस तरह के ही समाधान की जानकारी के लिए तो हम लोग बैठे हैं कि क्या हो रहा है नीचे स्तर पर, इसमें खामी कहाँ है, कहाँ कहाँ दीमक लगा हुआ है गड़बड़ी का। ठीक है, आपको 1 सप्ताह के अंदर इनका रिपोर्ट और हमारे डीसीएलआर आप इनको भी दिखवा लीजिए। डीएम साहब रिपोर्ट भेजेंगे, इनके द्वारा आप भिजवाइए। इसमें क्या और आगे से डीएम साहब नौजवान हैं, पूरी तहकीकात किए, क्योंकि हमारा आदेश है कोई निर्दोष, आज हम ही निर्दोष को किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें, किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दें, तो ईश्वर भी हमको माफ करेगा। हमारे कलम से, हमारे निर्णय में कोई निर्दोष प्रताड़ित नहीं हो, ये ध्यान में रखना है, और गलत बचे नहीं। और देख लीजिए कि अगर जो कोई गलत ढंग से आवेदन दे देता है, हम तो बैठक में अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कहा कि फर्जीवाड़ा गलत दस्तावेज देने वाले पर सभी एफआईआर करो, पूरी तरह से जांच के पढ़ के। हमारे आज अच्छे पदाधिकारी की संख्या कम नहीं है, अच्छे कर्मचारी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग दबाव, प्रेशर, लोभ, भय के वातावरण को दूषित कर रहा है। ये कतई नहीं होनी चाहिए, और इस मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। ठीक है, आपको कर लेंगे, मिल लीजिएगा, आपसे मिल लेंगे। आप इनके साइड का सुरक्षा की व्यवस्था दिखवाइए कि सामान चोरी नहीं हो, और न्याय दिलाना हम लोग की जिम्मेवारी है नहीं। कोई ऊपर से तो अवतरित होकर नहीं आएगा, कौन देगा न्याय सुरक्षा? दिखवाइए। ठीक, इसी प्रकार से एक आगे